जय हिंद दोस्तों। अंकुश जोली के पास आए हैं। जोली डेयरी अमृतसर में बड़ी अच्छी गाय दिखा रहे हैं। इस बात के लिए बहुत मशहूर हैं ये। और इनका कहना है कि दूध तो 1 लाख वाली भी 40 किलो दे देती है और दूध 2 लाख वाली भी 40 किलो देती है, लेकिन उसमें फर्क होता है, ब्रीड का अंतर होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस किताब का जिक्र करना बहुत जरूरी समझते हैं। हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। इसका मतलब यही है कि आप जो नए शुरू करने वाले हैं, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके डेयरी फार्म को चलाने में। गौर करना हमारी बात पे। अब आप तक आएगी, अगर मंगवाओगे तो उसका खर्चा आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हमारे पास आते हो या हमको कहीं मिल जाते हो, या हम कहीं पर आपके पास आ जाएं, तो ये किताब हम आपको दे के जाएंगे निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेंगे। लेकिन ये थोड़े से पैसे खर्च करके आपको बहुत अधिक लाभ देने वाली है। गौर करना हमारी बात। तो शुरू करते हैं। ये पहली ब्यात की गाय है, खुद हिडन की है, ब्याई हुई है, 36 किलो दूध ये देती है, साथ में बछड़ी है। एक और बात बड़ी महत्वपूर्ण है आपको बताएं, कोई आदमी कितना भी चतुर चाहे क्यों ना हो जाए, उसके जब आपको कोई आदमी मिलेगा, जब वो आपसे बात करेगा ना, तो उसकी 1-2 मिनट की बातचीत बता देगी वो किस बुद्धि का मालिक है, सब पता चल जाएगा। तभी लोग कहते हैं ना कि कम बोलो, कि पर्दा राज रह जाता है। ज्यादा बोलोगे ना तो अंदर के भेद बाहर आ जाते हैं। यही हाल व्यापारियों का भी है, खरीदारों का भी है और बेचने वालों का भी है। ये कितने ईमानदार हैं, कितने कुशल हैं, इनकी बातें बता देंगे। कोरे आदमी से जिसका स्पष्ट साफ सुथरा व्यवहार हो और कोरा हो, ज्यादा मीठा में तो कीड़े पड़ जाते हैं, तो उससे ज्यादा परहेज नहीं करना चाहिए। कोरा आदमी का व्यापार सही रहता है। तो ये गाय, ये कहते हैं हमने बड़ी मुश्किल से इसको पहले ड्राई भी किया था। 40 लीटर से अधिक वाली है ये। 1,25,000 इसका दाम ये बता रहे हैं। तो ये खुद हिडन की है और इसको आगे ब्रूट लगा है, सीमन है, सेक्स सीमन, बछड़ी आई है। आप ध्यान से देखो आप इसको, कि जो सीमन नए आए हैं उनमें ऑर्डर कॉम्पैक्ट होता है। पहले सीमन बहुत बड़े ऑर्डर वाले थे और हम लोग भी देखते थे वीडियो में, बहुत बड़े बड़े ऑर्डर वाली, जमीन को छूते हुए चलना मुश्किल उसका। तो अब वो बात नहीं रही। उन गायों में बीमारी भी ज्यादा आती थी, क्योंकि जहाँ की वो नस्ल है वहां तो ठंडा इलाका है, तो वहां तो बीमारी कम आती है। ये हमारे यहाँ पर मौसम बदल गया। अब आप कोई ठंडे इलाके की चीज गर्मी में ला के रखोगे तो वो तो गड़बड़ हो गई। तो ध्यान से देखना आप इसको और बताना कि दाम जायज है कि नहीं। ये दूसरे नंबर पर आ गई। ये 6 दांत है, ये भी पहली में आती है। दूध इसका भी फिलहाल इस समय 36-37 की बात कर रहे हैं। ये दाम 1,25 है। CIR के मैसी सीमन की है ये, तंदुरुस्त है बिल्कुल, जो पहले दिखाई थी वैसी ही। पालने में खर्चा बहुत आता है। लोग कह देते हैं ना कि अगर ये 1.25 लाख की कैसे हो गई। अब जब 40 किलो दूध देगी, ब्रीड वाली गाय है, पहले आप खुद पाल के देखो एक बच्चिया को। अगर 1 लाख से कम खर्चा आ जाए तो भाई दूध भी पिलाना है उसको, फीडिंग भी उसकी करनी है, तो बहुत सही संभाल करेंगे, पूरा तन मन लगा करके अगर आगे नस्ल तैयार करनी है तो खर्चा आना है। तो अब अगर कोई कहता मैंने 70,000 की बेच दी है, तो कहते इतनी महंगी, अरे तुम्हें तो महंगी लगनी है, तो तुमने रखी नहीं, ना कभी देखी है। जो जानकार हैं वो सब समझते हैं कि अच्छी बछिया को अगर हम तैयार करेंगे तो जन्म से लेके ब्याने तक का खर्चा 1 लाख से ऊपर आएगा, कम नहीं आएगा।
सब मेरी बातों पे गौर करना। फिर इतने से काम नहीं चलेगा, आपको इस संबंधी संपर्क में रहना पड़ेगा, चाहे किसी अच्छे डॉक्टर के, किसी अच्छे डेयरी फार्मर के, ताकि आपको जो उसके लक्षण दिखाई देते हैं उसको उससे साझा करते रहो, तो वो बता देगा कि इसमें ऐसे करके ये बीमारी आ सकती है, क्योंकि उसके लक्षण हैं। फिर उसको कैसे आपने उसका इलाज करना है, कैसे बचाव करना है। तो ये डेयरी फार्मर के जरूरी बातें हैं जो शुरू करने वाले हैं उनके लिए बताते हैं। जो गाय आप देख रहे हैं तीसरे नंबर पर आई है, ये जुपिटर की है और दूध 40 लीटर की बात है। ब्याने में भी 15 दिन इसके बाकी है। अब देखो, अब ये 15 दिन में ब्याने वाली है, अगर आप इसको दूर ले जाएंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है, रास्ते में भी आ जाएगी। आप लाख कोशिश करते रहो, जितने मर्जी साथ में आप सामान ले लो, लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगी और आगे जाके स्ट्रेस में आएगी। अब तो मौसम बदल रहा है, अगला महीना सितंबर आ रहा है, अभी अगस्त 15 दिन समझो और इंतजार करना पड़ेगा। चलता भी है, जहां बारिश होने लगी है, बारिशें खूब हो रही है, मौसम ठंडा हो गया है, चलेगा भी। ट्रक में कम लेके जाओ गाय, लालच मत करो कि एक ट्रक में आपने 1 लाख भाड़ा देना तो 10 ग्राम डाल दो, ऐसा नहीं करो, कम ला दो। और साथ में जो पूरा फीडिंग का इंतजाम पूरा करके लेके चलो, रास्ते में चारा पानी सारा, और उसके जो उसको जरूरी है दवाइयाँ, वो जरूर साथ में रखें। अगर केयर टेकर अच्छा है तब आपको प्रॉब्लम कम आएगी। अब लोग क्या करते हैं कि गाय खरीद ली और चले गए। अब पीछे आ गई केयर टेकर की बात। अगर केयर टेकर ने कहीं ट्रक ड्राइवर के मिलके शराब पी ली ना, तो सारा चौपट कर देगा और आपके 1 लाख 2 लाख की गाय जो है वे माथा पकड़ के रह जाओगे। साथ जाओ, अपने पैसे के महत्व को समझो। अब रात में उठ उठ के बार बार देखना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम में तो नहीं है। एक दूसरे को पैर रख देती हैं, ऑर्डर पे पैर रख देती हैं, कई उल्ट पुल्ट बातें हो जाती हैं। अगर बार बार देखोगे, साथ में रहोगे, मेहनत की कमाई है। ये 40 लीटर वाली गाय का दूध दाम जो है 1,40,000 ही बता रहे हैं। किसी को महंगी लगेगी, जो जानकार है उनको सस्ती लगेगी। वो हीरे की परख जो है वो जौहरी ही करता है। नए खरीदने वाले होते हैं, नया काम शुरू करते हैं, पैसा खूब होता है, अनुभव होता नहीं है। वो किताबी जो ज्ञान आंकड़े लगा लेते हैं कि 2 लाख रुपए लगाएंगे, 40 किलो दूध देगी, 1,600 रुपए का रोज हो गया, एक महीने में कहाँ पहुंच गई बात। तो वो हिसाब लगा के कहते हैं कि पैसे पूरे हो जाएंगे, जल्दी ले लो, और उसमें से आधा खर्चा निकल जाएगा, पीछे 800 बचा, 8 से 24,000 का निकाल के देगी आपको, वो भी बहुत है। अगर 6 महीने में पैसे पूरे कर दे तो अच्छी बात है। बहुत तकलीफ होती है जब वहां पर लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई। अभी एक हमसे बात कर रहे थे, ललित जी हैं बुलंदशहर यूपी से, वो कहते हैं कि प्रॉब्लम आ रही है गायों को। तो 15 18 20 गायें हैं कहते हैं मेरे पास, लेकिन अब जो है उनको प्रॉब्लम आ जाती है ब्याने के समय में। तो हमने कोई बात नहीं, हमारे पास जो किताब है इसमें बहुत सारी जानकारियां हैं, ध्यान से पढ़ोगे तो आपको हर चीज का समाधान इसमें मिलेगा इस किताब में। फिर भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप, इतने जो डेयरी फार्मर हैं मेरे जो वीडियो बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन ज्ञानवान है, कौन ज्ञानवान नहीं है, और उनसे संपर्क में रहो। अगर वो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, आपका फोन नहीं उठाता, तो हमको बताओ,
हम भी ऐसे लोगों को इग्नोर कर देंगे। एनजीओ का काम तो आप लोगों की खुशहाली को कायम करना है। भले ही हम लोगों से वीडियो बनवाते हैं इसलिए कि हमारी वीडियो के मार्फत गाय बिकती है, लेकिन हम फिर भी बार बार चेताते हैं कि खरीदने के लहजे से मत देखो। हम आपको जो दिखा रहे हैं ये एक तरह का अनुभव हासिल करने का प्लेटफॉर्म है। आप इनको देखकर समझो कि कैसी गाय आपको लानी है, कैसी गाय क्या उसमें रख रखाव में जोड़ते होंगी। ये चौथे नंबर पे है। इसके ब्याने में 15 दिन बाकी है। अभी 40 किलो दूध की बात कर रहे हैं। ब्यात अधिक लगती है दूसरी, लेकिन तीसरी ब्यात कम से कम है इसकी। कुछ और भी बातें होती हैं। पहले की और आज की फीड में अंतर है। पहले वाली जो फीड होती थी तो उसमें जो था कि 2 साल के बाद जाके यही करवाते थे, 2.5 साल के बाद जाके, तो 3 साल में जाके बच्चा देती थी। अब वजन के हिसाब से कराते हैं, तो फीड ऐसी आ गई है कि उनसे तंदुरुस्त ज़्यादा हो जाती है, भारी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है। नए तरीके जो फीड आ रही हैं तो उससे जल्दी ब्याह जाती हैं। अपना अपना समझ है, जल्दी आमदन शुरू हो जाती है दूध से। अभी इसका दाम भी 140 से बता रहे हैं, तीसरी ब्यात की है। अब आप परखो कि जो पहले दिखाई है और ये दिखाई है इसमें क्या अंतर है। दाम दोनों का बराबर है। वो एक 25 की भी बताई पहले, दूध 40 का, वो पहली ब्यात की थी, ये तीसरी की है। ये सब बातें समझने की होती है। अब सीमनों का फार्मर जो है इससे भी गुरेज करते हैं कि कई सीमन ऐसे हैं कि जिनके जो है उसके लक्षण अलग अलग नजर आते हैं। कई कहते हैं कि नाखून खुर बढ़ जाते हैं जल्दी, कई सीमनों के नहीं बढ़ते हैं जल्दी। तो अब वो उन सीमनों से गुरेज करते हैं जिन सीमनों से जल्दी नाखून बढ़ते हैं, हर दूसरे महीने बनवाने पड़ते हैं, तो फिर वो भी एक प्रॉब्लम है। अब जब प्रेग्नेंट गाय है तो अब उसके उन दिनों में आप बना नहीं सकते हैं, वो परेशानी होगी। और वो सीमन ऐसा है कि वो प्रेगनेंसी में बढ़े हुए हैं, तो उसको चलने फिरने उठने में मुश्किल हो रही है। तो ये सब तालमेल की बातें हैं आपस में। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर आप अच्छे डॉक्टर से सलाह लो, वैसा ही सीमन का इस्तेमाल करो। 3-3.5 हजार का सीमन तो आम मिलता है सेक्सुअल, महंगा है काम। हालांकि सरकार को चाहिए कि अगर वो किसान की खुशहाली चाहती है, आमदन बातों से दुगनी नहीं होगी, आमदन इस तरीके से दुगनी होगी कि उसको पहली स्टेज के ऊपर उसकी ऐसी मदद करो जो काम आए। अब उसने सारी मेहनत कर ली, एंड में जाके आप उसकी मदद कर रहे हो, तो वो मदद तो हुई ना हुई बराबर है। पहले में मदद करो ताकि उसको एक सहारा मिले। अब सीमन सरकार मुफ्त कर दे, क्या फर्क पड़ता है, सहायता ही होगी एक तरीके से। हम वैसे और भी सहायता देना चाहते हैं तो ये दे दो सहायता। अच्छे सीमन आएंगे, सेक्सुअल सीमन चलेंगे तो बछड़ियां ज्यादा आएंगी, आवारा कम घूमेंगी। तो ये सब सरकारों की बातें हैं। एक बात हमने और बताया, ये तीसरी बात वाली बात है कि दूध हमको उन्होंने 50 बताया, इसका 40 नहीं 50 बताया। तो 50 लीटर दूध तीसरी ब्यात में है, 15 दिन अभी बाकी है ब्याने में। और पहली ब्यातों में इन्होंने 50 से के ही करीब दूध दिया है। तो अभी 1-2 लैक्टेशन इतने में चलेगी। कहते हैं कि 5वीं ब्यात तक जो है वो पीक पे रहती है, उसके बाद जाके डाउन शुरू होती है। पहले जो ये अपने अंदर चर्बी और सब जमा करती है तो वो 5 ब्यात के बाद जाके धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। उस हालत में जो है फिर उसका दूध कम होना शुरू होता है। अब ये गाय देख लो, ये 36 किलो दूध दे रही है, बछड़ा है इसके साथ में। 1,05,000 इसका दाम बता रहे हैं, 40 तक ये चली जाएगी। और कहते अगर इसके अंदर थोड़ा सा नुक्स नहीं होता तो ये गाय
1.5 लाख से भी ऊपर की होती, 1.5 के बजाय। इसके ऑर्डर में थोड़ा सा नुक्स है, बिल्कुल सही है, लेकिन वो नुक्स ही इसको मार कर रहा है। अब हर आदमी को ये बात दिखाई नहीं देगी। कई तो इतने उतावले होते हैं कि बस ले दो, हमको यही ले दो। तो नए होते हैं ना, और जो अनुभव वाले होते हैं उनको सब मालूम होता है। अब इसकी खुराक की बात करें तो 6 किलो फीड तो इसको जरूर ही चाहिए। वैसे तो ज़्यादा चाहिए, लेकिन कम से कम 6 किलो चाहिए, वरना ये इतना दूध नहीं देगी। इसके वो हमने ऑर्डर की बात की, जो टेढ़ा है, तो वहाँ कोई जख्म तब ठीक हो गया है। उसी प्रॉब्लम से जो इसके ऑर्डर में थोड़ा डिफेक्ट आया, लेकिन फिर भी इनकी जूलॉजी की ये ईमानदारी देखो कि इन्होंने सब बातें बता दी। नहीं तो लोग छुपा लेते हैं, धीरे से जो साथ आते हैं उनको भी कहते हैं निकाल दे मेरी, तू ले लेना 5-10 हजार। तो ऐसी जगह जाने से गुरेज करो। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।